हमारा आज का लेसन है अ बॉयज सॉन्ग, जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन नाम के पोइट ने लिखा था। गिब्सन का जो बॉर्न ईयर है वो 1878 है और डेथ जो है वो 1962 के अंदर हुई थी। इनका जो जन्म है, बर्थ प्लेस जो है वो हेग्जाम है, और हेग्जाम कहाँ पर सिचुएटेड है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूक। जो गिब्सन है वह एक फेमस पोइट थे, रूपर्ट ब्रूक उनके मित्र थे। अ बॉयज सॉन्ग फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स माउंटेन कवर। ये जो बॉयज सॉन्ग पोएम है ये फर्स्ट टाइम इनकी जो पहली पद्य आई थी माउंटेन कवर, उसमें लिखी गई थी, ब्रॉट इन 1902, और उसको पब्लिश जो है वो 1902 के अंदर किया गया था। तो गिब्सन जो है इनका जन्म 1878 में होता है, डेथ जो है वो 1962 में होती है। जन्म जो है इनका इंग्लैंड के हेग्जाम में होता है। फ्रेंड जो थे वो एक रूपर्ट ब्रूक नाम के फेमस पोइट के थे, और अ बॉयज सॉन्ग जो है वो माउंटेन कवर से ली गई है, जो कि 1902 के अंदर पब्लिश हुई थी। अब ये पोएम जो है किस पे रिलेटेड है? अब बॉयज सॉन्ग पोएम के अंदर गिब्सन जो है वह नेचर के बारे में बात करता है। तो गिब्सन जो है वो एक नेचर लवर है, और वो कहता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम पसंद है, जैसे ह्यूमन बीइंग को आज़ादी पसंद है, वैसे ही बर्ड्स को भी आज़ादी पसंद होती है, और जितने भी नेचर के इनहैबिटेंट्स होते हैं उन सब को जो है वो फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जैसे अगर किसी मनुष्य को कैद कर दिया जाए, किसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो वहाँ नहीं रह सकता, उसी तरह से अगर किसी पक्षी को कैद कर दिया जाए तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता है। और वो बोलता है कि मनुष्य को असली खुशी कब मिलती है? जब वह पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो नेचर के प्रति कुछ ज़्यादा ही अपनी डीपली फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करता है, और वो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ बताता है। ठीक है, पोएम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर but leave them flying free, all the birds of the air belong to me. From the blue tit on the slope to the eagle on the high, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wing, and in my heart all day the blue tit sings. ठीक है, अब देखो, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, तो आई यहाँ पर पोइट अपने बारे में बात कर रहा है कि क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछा रखा है। सेट यानी बिछाना, स्नेयर यानी जाल। तो क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्रीली, दैम किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए। लेकिन उन्हें उड़ने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, मुक्त छोड़ रखा है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर मतलब हवा, हवा में उड़ने वाली सारी चिड़ियाएँ हैं। बात तो ये सारी बर्ड्स की कर रहा है। बिलोंग्स टू मी, मी किसके लिए? पोइट के लिए आया है, वो मुझसे बिलोंग करती है। तो क्या कह रहा है ये पोइट? बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछा रखा है, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें उड़ने के लिए फ्री छोड़ रखा है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाली जितनी भी बर्ड्स है, बिलोंग टू मी, ये सब मुझसे बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? पोइट से बिलोंग करती है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। अब स्लो क्या होता है? स्लो एक तरह का जंगली बेर का पौधा, पेड़ होता है, जंगली झाड़ी भी बोल सकते हो जिसको। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बर्ड मेंशन हुई है वो है ब्लू टिट, और ब्लू टिट जो है वो एक छोटी सी कॉमन बर्ड होती है, स्पेशल कोई बर्ड नहीं है। टू द ईगल, सेकेंड बर्ड कौन सी मेंशन हुई है? ईगल। ऑन द हाइट, तो ये कह रहा है स्लो, जंगली बेर से उड़ने वाली ब्लू टिट हो या फिर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला ईगल हो। अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज का मीन होता है फ्रीली, यानी मुक्त रूप से वे कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, पोइट की खुशी के लिए, पोइट के आनंद के लिए वो कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मीन होता है सूरज की तरफ जाने का रास्ता। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, विंग यानी पंख,
और इसीलिए सूर्य की तरफ जाने का जो रास्ता है, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं ईगल के पंखों पर बैठ कर के ऊपर ही ऊपर जाता हूँ। देखो ईगल जो होता है वो हमेशा ऊंचाई ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पर पोइट की इमेजिनेशन चल रही है कि वह ईगल के पंखों को ऊपर बैठ कर के सूर्य की तरफ ऊपर आसमान में जा रहा है। इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग, और मेरे दिल के अंदर पूरे दिन ब्लू टिट जो है वो गाना गाती रहती है, यानी कि ब्लू टिट की आवाज़ जो है वो इतनी मधुर है कि मेरे दिल में, मेरे हार्ट में पूरे दिन उसका गाना ही गूंजता रहता है। तो अगर वो यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन कि किसकी बर्ड्स बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो वो पोएम के अंदर सारी बर्ड्स की बात कर रहा है। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम। स्पेशली कौन सी बर्ड की बात हो रही है? स्पेशली यहाँ पे ब्लू टिट की और ईगल की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछा रखा है, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें उड़ने के लिए मुक्त छोड़ रखा है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाली सारी चिड़ियाएँ बिलोंग टू मी, मुझसे बिलोंग करती है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, जंगली बेट से उड़ने वाली ब्लू टिट हो, या टू द ईगल ऑन द हाई, ऊंचाइयों पर उड़ने वाला ईगल हो, अनकेज्ड दे कम एंड गो, मुक्त रूप से वे कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा इमेजिनेशन होता है कि मैं ईगल के पंखों पर बैठ कर के आसमान में दूर दूर ऊंचाइयों पर सूर्य की तरफ उड़ता ही जाता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग, और मेरे दिल के अंदर पूरे दिन ब्लू टिट जो है वो गाना गाती रहती है। यह आपकी छोटी सी पोएम है, 3 स्टेंजा है इसके अंदर, पर स्टेंजा 4-4 लाइन है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन आपके राइमिंग स्कीम से रिलेटेड, कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम क्या होती है और कैसे पता करते हैं? राइम स्कीम जो है वह पोएम के अंदर जो लाइन होती है उनका जो लास्ट वर्ड होता है उससे निकलती है, उससे देखा जाता है कि कैसे राइमिंग स्कीम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में स्नेयर, सेकेंड लाइन फ्री, थर्ड लाइन एयर एंड फोर्थ मी। अब देखो स्नेयर और फ्री दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन चेंज है, तो मैंने स्नेयर को अल्फ़ाबेट दे दिया ए, फ्री को दे दिया बी। अब थर्ड लाइन देखो एयर, तो स्नेयर और एयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो मैं यहाँ पर ए लिख दूँ। फ्री और मी दोनों ही चेंज है, तो मैं यहाँ दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो मैं यहाँ पर बी लिख देती हूँ। वापस देखना, स्नेयर एंड एयर सेम प्रोनाउंसिएशन सेम अल्फ़ाबेट, फ्री एंड मी सेम प्रोनाउंसिएशन सेम अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट पैराग्राफ का आपका राइमिंग स्कीम क्या हो गया? ए बी ए बी। अब देखो सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में है स्लो, इन सब से अलग इसका साउंड है स्लो, तो इसको अल्फ़ाबेट दे दिया सी। फिर आता है हाइट, तो देखो हाइट का प्रोनाउंसिएशन इनमें से किसी से नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको दे दिया डी। अब है गो, तो गो और स्लो सेम प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे मैंने सी दे दिया। डिलाइट, डिलाइट एंड हाइट सेम है, तो डी, ठीक है। स्लो गो हाइट डिलाइट, तो स्लो गो का हो गया सी, हाइट डिलाइट का हो गया डी। तो हमारे सेकंड पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम हो गई सी डी सी डी। अब थर्ड पैराग्राफ वे, अब देखो वे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इनमें से किसी से नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको ई दे देती हूँ। विंग्स, विंग्स भी किसी से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आ गया एफ। फिर है डे, वे एंड डे सेम प्रोनाउंस कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने सेम अल्फ़ाबेट दे दिया ई। और विंग्स एंड सिंग्स सेम अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर एफ, ठीक है। वे डे ई, विंग्स एंड सिंग्स एफ। वापस देखो फर्स्ट पैराग्राफ स्नेयर एयर सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए अल्फ़ाबेट ए दिया हुआ है। फ्री एंड मी सेम प्रोनाउंसिएशन, इसलिए बी। पहले पैराग्राफ की चारों लाइन कंप्लीट, तो उनका हो गया हमारा ए बी ए बी। सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन स्लो, थर्ड लाइन गो, दोनों में ही प्रोनाउंसिएशन सेम है,
तो सी दिया हुआ है। सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन डिलाइट हाइट सेम प्रोनाउंसिएशन, इसलिए डी दे रखा है, तो हो गया सी डी सी डी। थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन वे, थर्ड लाइन डी डे, तो सेम प्रोनाउंसिएशन है इसलिए अल्फ़ाबेट भी सेम दे दिया। विंग्स एंड सिंग्स सेम प्रोनाउंसिएशन इसलिए सेम अल्फ़ाबेट एफ दे दिया। और हमारे थर्ड पैराग्राफ का हो गया ई एफ ई एफ। क्वेश्चन पूछा जाता है अ बॉयज़ सॉन्ग पोएम की राइमिंग स्कीम लिखिए, तो आपके बॉयज़ सॉन्ग पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ। अगर पूछा जाता है सेकंड पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम सी डी, थर्ड पैराग्राफ की ई एफ और फर्स्ट पैराग्राफ की ए बी। गिब्सन का बॉर्न ईयर 1878, डेथ 1962, प्लेस है इंग्लैंड, एग्ज़ाम फ्रेंड कौन था, रूपर्ट ब्रूक। कहाँ से ली गई है बॉयज़ सॉन्ग, माउंटेन कवर से, जो कि 1902 के अंदर पब्लिश हुई थी। गिब्सन कैसा पोइट था, तो गिब्सन जो है वह एक नेचर लवर पोइट था। क्लियर, यह आपकी